सर्वोदय किसान बालिका विद्यालय के कला के मशहूर टीचर श्री अमरजीत सर हैं। इन्होंने आज अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आप लोगों की कला की तैयारी यूपी बोर्ड 2025 की कराने के लिए इनका सबसे पहले हम सभी लोग हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद दें। सर जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे 20 नंबर ऑप्शन तो आप लोग समझ गए हो और 50 नंबर सर की जिम्मेदारी होती है, एकदम आपको बताएंगे। भारतीय पुष्प कितने होते हैं? तुम्हारी किताब जो होती है आलेखन की, कितने फूल से वो रचित बनाई गई है? नहीं जानकारी। टोटल है 8 फूल। कमल भारतीय पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प केवल का है कमल। लेकिन ये क्या है? भारतीय पुष्प है। भारतीय पुष्प 8: कमल, गुलाब, गुड़हल जिसको हम लोग देहात में क्या कहते हैं, चीनिया, डहेलिया, लाल कनेर, पीला कनेर। 8 हो गए ना? ये सब क्या है? भारतीय पुष्प। और इसी में से ये कोई को आ जाएगा, हो सकता है पीला कनेर आ जाए, गुड़हल आ जाए, कमल का फूल आ जाए। अक्सर यही इसी में से आता है। कभी कभी सूरजमुखी पूछ देता है, सूरजमुखी भी है। तो फूल आप लोग जानते हैं नहीं? फूल बनाना जानते हैं? नहीं जानते तो तुरंत जल्दी सीख। जैसे मान लो हमको कमल बनाना है तो आधे से अधिक पैसा काटना है। इसकी दूरी अधिक है ना? इसकी दूरी कम है। यहाँ से आप आएंगे, यहाँ आ गए। उसके बाद यहाँ से यहाँ, ये सबसे आसान तरीका है। हो गया ना? किसी को ऐसा नीचे मोड़ दीजिए। क्या हो गया ये? इसका आता है 2 चीजें। आपके पेपर में पूछेगा प्राकृतिक अथवा अलंकारिक। तो प्राकृतिक में जब जाएंगे तो दिक्कत होगी। प्राकृतिक का मतलब प्रकृति की तरह। प्राकृतिक में दिक्कत होगी ना? क्या कहा जाता है? अलंकारी। अलंकारी किसे कहते हैं? नहीं पता है। अलंकारी उसे कहते हैं जिसको अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ दें। क्या कर रहे हैं? तोड़ मरोड़ करके बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अलंकारी। अभी हम उसको बताएंगे। तो ये अभी अलंकारिक में जब बनाएंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये कमल का फूल हो गया। एक बार यहाँ से ऐसे कर दीजिए, यहाँ से ऐसे कर दीजिए। अगर इसे 3 बार उठा देंगे तो क्या हो जाएगी? अलंकारिक पत्ती है। किसकी पत्ती है? कमल की। और यहाँ से ऐसे क्या है? ये कली है। एक कमल की कली हो गई। अब देखिए यहाँ से फिर गुलाब हो गया ना? यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। 2 पंखुड़ी हुई ना गुलाब की। यहाँ से हम यहाँ आएंगे, फिर इसको रखी के मिला देंगे। यहाँ से हो गया। यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ और यहाँ से उठाएंगे, यहाँ। जब दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगा? ये गुलाब। और गुलाब की पत्ती, गुड़हल की पत्ती और सूरजमुखी की पत्ती तीनों लगभग एक मानी जाती है। किसमें?
अलंकारी होगी। इसकी पत्ती अगर नहीं समझ में आता तो एक बार हल्का सा ऐसे कर लीजिए, हल्की रेखा से ऐसे करेंगे, एकदम हल्की रेखा से ऐसा कर लीजिए और इसको यहाँ से जाइए, यहाँ से ऐसे ऐसे करते हो गया ना। जब यहाँ से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मिटा दीजिएगा, हो गया ना। ये गुलाब की पत्ती हो गई, गुलाब की भी हो गई, गुड़हल की भी हो गई, और किसकी हो गई, सूरजमुखी की। एक पत्ती तीनों फूल पर लग जाती है और इसकी कली होगी। ये गुलाब की कली है। जैसे मान लीजिए गुड़हल, इसका पंखुड़ी बनाए ना। गुड़हल 5 पंखुड़ी की होती है, एक पंखुड़ी हमने बनाया और यहाँ से क्या किए, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब क्या पंखुड़ी हुई, 3। यहाँ से एक रेखा हम ऐसा जोड़ देंगे और यहाँ से एक रेखा ऐसा जोड़ देंगे, 1 2 और 3। यहाँ से 1 2 और 3, दोनों में से मिला करके हम 3 देंगे, क्या हो गया, एक हो गया ना। ये गुड़हल हो गया, इसकी पत्ती ऐसे ही होगी। कली इसकी होगी, ये कली है। दिमाग में जरूर यह रहे, हम डाल जैसे चाहे मोड़ दें, डाल को क्या करें, वो हमारे इच्छा के ऊपर हम कैसे मोड़ना चाह रहे हैं। ऐसा न मोड़े कि ताकि वो देखने पर अच्छा न लगे, ऐसा मोड़े ताकि देखने को सुंदर लगे। पत्ती यही होगी, कली वही होगी, फूल वही होगा। केवल हम अपने तोड़ मोड़ों से क्या कर सकते हैं, कहानी को अपनी तोड़ मोड़ देंगे, जैसे चाहेंगे वैसे मोड़ देंगे। हम हमारी इच्छा पर निर्भर करती है। ये मान लीजिए डहेलिया है, डहेलिया को इसे 4 भाग कर दीजिए। क्या भाग करेंगे, 4। अब कैसे हो रहा है, 8 हो रहा है ना। इसको हम क्या करेंगे, फिर एक एक भाग और बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 8 का 2 16। अब इसके बीच में इसके जो डहेलिया होती है उसके बीच में लकीर होती है, और सब कुछ बन गया। डहेलिया नाम सुना नहीं, नाम है इसका डहेलिया। इसकी पत्ती थोड़ा सा कठिन होती है, और इसकी कली होती है ये डहेलिया का फूल है,
ये पत्ती है और ये कली। ये देखिए सूर्यमुखी, दोनों का भाव एक है, लेकिन उसमें बीच में जो होता है ये भी उतना ही भाग होगा। कितना? 16। ये भी 16 होगा, लेकिन इसके बीच की लकीर जो होती है पत्ती वही आ जाएगी यहाँ। ये सूरजमुखी है, इसकी पत्ती वैसे ही होगी जैसे उसकी थी गुलाब की। और इसकी कली जो होगी इतना जानते हैं नहीं जानते हैं? अब मिटा देना इसको। हाँ, क्या बता रहे हैं अभी? सूर्यमुखी ना। अब क्या बचा? पीला कनेर और लाल कनेर। लाल कनेर है यही लाल कनेर है, 5 पंखुड़ी में होती है। अब पत्ती अपने बाजू से एक बार ऐसा करके कर देंगे, क्या हो गई है? पत्ती हो गई। ऐसी कली होती है, यही उसकी कली है। पीला कनेर है, वो जाने बच्चे तो उसके बाद आगे बढ़ाएं। हो गया ना? यहाँ से ऐसा ऐसा करते हुए और यहाँ से ये है पीला कनेर, जिसको गाँव का कहते हैं लोग कनई, और इसकी पत्ती है और इसकी कली होगी अब चला 8 फूल हो गया ना। यही भारतीय पुष्प है, इसी में से कोई आएगा 9, 10, 11, 12, ये 8 फूल पर तुमको 12 तक जाना है। 10 में से 11 में जाओगे तभी यही 8 फूल पढ़ाया जाएगा। 12 में जाओगे तब भी यही 8 फूल पढ़ाया जाएगा। और जो बच्चा 9 में जान लेता है उसके लिए कक्षा 10, 11, 12 सब आसान है, उसके लिए कठिन नहीं है। केवल दिमाग में फूल पत्ती कली 3 बैठ जाए, बनेगा कैसे? जैसे मान लो अब ये बताएं ना, प्राकृतिक अलंकारी मानव पढ़े हो, मानव पढ़ाया जाता है? मानव में पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाते हैं? साहित्य का पढ़ाते हैं, साहित्य पढ़ाते हैं ना सर, बोले ना? कौन पढ़ाते हैं? पढ़ाते नहीं है? आज पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाया ही नहीं जाता। हमारे अपने हम बता रहे हैं 25 साल हो गया हमको पढ़ाते हुए।
कोई बच्चा जो आज रेगुलर आता है वो ये नहीं कह सकता है कि सर 8 बार नहीं बताए हैं जो आया है। 8 बार से कम नहीं बताए होंगे किसी बच्चे को जो आएगा। हमारे बच्चे कभी नहीं कह सकते कि नहीं हमको ये बताया नहीं गया, उनको न आवे अलग बात है। हम कई बच्चों से नहीं कहते हैं कि तुम अब घर से बना के ले आना। बच्चे कहते हैं कि सर हम कभी घर में अभ्यास कर सकते हैं। हमका बहुत खुशी की बात है, अभ्यास करके आते हैं। मानव जब हम लोग पढ़ रहे थे इसी सर्वोदय में, तो मानव और आलेखन में नहीं पढ़ाया जा रहा था, आज पढ़ाया जा रहा है। दिक्कत क्या थी कि हम कक्षा 10 में थे, जैसे तुम लोग ना, हम अपने गुरु जी से कहे, पढ़ा रहे थे कला, तो हमने कहा कि सर मानव का चित्र बना दीजिए। कौन कहा है? तो कहे सर यही खड़े जाओ, खड़े हो गए, डंडा लाओ, डंडा लाओ, डंडा मंगवा करके हमको 2 डंडा मारे। क्यों मारे? हमने कहा कि सर तन मनुष्य का चित्र बना दीजिए, कैसे बनता है? तो हमको 2 डंडा पूछने को मारे। और मैं अपने विद्यालय में हर बच्चों से वही कहते हैं कि जो बच्चे जो हमसे जितने बार पूछेगी हम उतने बार खुश होंगे। हम रास्ते में जा रहे हैं तब भी पूछ लो, हम क्लास में जा रहे हैं तब भी पूछ लो, बैठे हैं तब भी पूछ लो, तुम्हारे क्लास में बैठ कर पढ़ा रहे हैं तब भी पूछो कि हमको सर ये नहीं आता। न तो मारेंगे न तो डांटेंगे। मारते तो हैं, हम साधु नहीं हैं, मारते हैं। कब मारते हैं? इतना छूट देने के बाद। हम कहते हैं जब हम मनुष्य बना रहे हैं मानव आकृति, तुम गलत बनाना। हम जानते हैं कि तुम बच्चे हो, तुमको पढ़ाया नहीं गया है, तो तुम अगर हम मनुष्य बनाएंगे तो तुम मनुष्य बना ही नहीं पाओगे। तुम क्या बनाओगे? भूत बनाओगे। तो हम बच्चों से भी कहते हैं कि बच्चे तुम डरना नहीं। अगर हम मनुष्य बना रहे हैं, मनुष्य तुमसे नहीं बन पा रहा है तो तुम भूत बना देना, लेकिन वो भूतवा आपको दिखा देना कि सर मैं बनाया हूँ, बिगड़ गया। हम तुमको न मारेंगे न डांटेंगे, हमको दिखाना है। तो जब तुम बार बार दिखाओगी तो हम बार बार समझाएंगे तो तुम्हारे दिमाग में रिपीट होगा, तुम्हारा सुधार हो जाएगा। लेकिन वो भी नहीं बच्चियां करती हैं। इतना छूट देने के बाद जब हम पढ़ाते चले जाते हैं, और जब पढ़ाने पर जब 80% हम पढ़ा देते, 20% का 90% पढ़ा देते, जब 10% रह जाता तब कहते अब कॉपी चेक करेंगे। भगदड़ शुरू हो जाती है। जब कॉपी का जब हल्ला हुआ कि अरे सर अब तो कॉपी चेक करेंगे, जो बैठ कर भाषण देती है काफ़ी सादा है। इतना छूट के बाद जब डंडा उठाते हैं, कॉपी कहाँ है सर? कौन कॉपी? जब कॉपी खुलता सादा है, 2 डंडा मारते हैं तो अब उनका टाइम टेबल खराब। अब रात को हाली लिपा पोती करके बनाना रहना शुरू हो जाता है। अब रोज मार खाना शुरू हो जाता है। जब हम कॉपी शुरू कर दिए तो डंडा शुरू है, अब भगदड़ शुरू है। कभी कभी बताए ना कि अलंकारिक में जाना। अलंकारिक का मतलब होता है हम अपने मर्जी से तोड़ मरोड़। जैसे मान लो से होता है इसे नहीं होता ना। ये क्या है? क्या कहा जाएगा इसे? अलंकारिक। क्योंकि मनुष्य ऐसा होता ही नहीं है। हमने क्या किया?
अपने मर्जी से जैसे चाहा वैसा बना। क्या है ये? अलंकारिक। अब प्राकृतिक क्या है? मनुष्य ऐसे होता है ना। ये क्या है? प्राकृतिक है। सर ये आप लग जैसे हम लोग हैं, सर ये आप है हम ही हैं। हाँ, yes, sir। देखो चश्मा लगा दीजिए सर। चश्मा लगा दें। Yes, sir। ठीक ना? इसको क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक। ये प्राकृतिक और ये अलंकारिक, क्योंकि हम अपने मर्जी से तोड़ मरोड़ के बनाए हैं। Yes। और इसको जैसे हम लोग प्रकृति देती है उस तरह से इस नाते क्या करते हैं? उसको प्राकृतिक करते हैं। आगे समझ में बता देना। छीटा कसी करेंगे, घुमक्कड़ है, ये है, वो है, तमाम तरह के अफवाह उठेगी। लेकिन अगर अपने मंजिल के लिए आप तैयार हैं, हमको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आप उसको ध्यान मत दीजिए। हाथी जाती है, कुत्ता भूखते रहते हैं, वो चली जाती है। ताकत उसके पास है, लेकिन बशर्ते वो डिस्टर्ब नहीं करती है। आप करते रहिए। यही हाल बच्चों का जो आगे बढ़ता है ना, तमाम होता है। आलेखन में, इसे आलेखन, मान लो अगर 10 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त आ जाए तो क्या कैसे का आप कितने चांप लगेगा? ये क्या कहेंगे इसको हम? केंद्र बिंदु कहेंगे ना। अगर उसी को हम बाहर कर देंगे तो खाली बिंदु हो जाएगी। बाहर ठोक देंगे ऐसे तो बिंदु हो गई। उसी को अगर हम बीच में डाल दिए क्या हो गई? केंद्र बिंदु। अब फिर से जान लीजिए, जो रेखा परिध से कहाँ तक जाती है? केंद्र बिंदु तक जाती है। उसको क्या कहते हैं? उसका दो नाम है। जैसे किसी बच्चे का नाम शुभम हो और घर का नाम पिंटू हो, तो जब पिंटू कहेंगे तभी वही बोलेगा, और शुभम कहेंगे तभी वही बोलेगा। बच्चा तो एक ही है ना, दो है। इसका नाम है त्रिज्या। त्रिज्या भी है और अर्ध क्या है? ये क्या कहेंगे इसको? अर्ध लग गया तो आधा हो गया ना। अर्ध व्यास है। यही रेखा अगर पूरा तक चली जाएगी तो ये हट जाएगा। क्या हट जाएगा? हम खाली व्यास हो जाएगा। तो जब व्यास आ जाए, अगर कहता कि 20 सेमी व्यास वाले वृत्त में, कितने में? 20 सेमी व्यास वाले वृत्त में एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए, जो भारतीय पुष्प जैसे कमल के फूल पत्ती पर आधारित हो। इसमें किसी पशु या पक्षी का समावेश करें। या अब कभी ऐसे पूछ सकता है कि 20 सेमी व्यास वाले वृत्त में, 20 सेमी व्यास वाले वृत्त में चाप कितने लगेगा? कितने लगेगा? 10 पर लगेगा। जब 10 पर लगेगा तभी घूमूंगा तो 20 होगा। व्यास वाली बात आ जाए, क्या आ जाए? व्यास। 20 सेमी व्यास वाले वृत्त में, ध्यान से सुनना इसको, 20 सेमी व्यास, केवल व्यास लिखा हो तो उसका अर्धक कर देना है। क्या कर देना है? अर्धक। कितने चाप लेगा तब? 10। और जहां ये शब्द हट जाए, व्यास हट जाए, ये पूछ दे कि 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में या 10 सेमी अर्ध व्यास वाले वृत्त में
तब चाप कितने में लगेगा? 10 पर ही लगेगा। दस सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में या 10 सेमी अर्धव्यास वाले वृत्त में तो चाप कितने लगेगा? 10 पर लगेगा। पूरा नाप लेना है। 10 पूछा हो, 8 पूछा हो, 9 पूछा हो, पूरे चाप लग जाएगा। अगर 10 पूछा है, 10 सेमी त्रिज्या है ना, मान लीजिए क्या नाम था इसका? अर्धव्यास या त्रिज्या, यही है ना। तो अगर 10 सेमी पूछा है तो इसका मतलब ये आधे है। आगे समझ में? त्रिज्या का मतलब होता है जो रेखा परिधि से केंद्र बिंदु तक जाती है, उसको उसका 2 नाम है। क्या कहते हैं? अर्धव्यास या त्रिज्या। दोनों नाम से पुकारी जाती है, चाहे पेपर में जो भी दे दे। अगर इतना पूछ देता है 10 तो 10 पर चाप लगेगा, 8 पूछता है तो 8 पर लगेगा, अगर 7 पूछता है तो 7 पर लगेगा, 9 पूछता है तो 9 पर लगेगा। जब 9 होगा तो 18 हो जाएगा, 10 है तो 20 हो जाएगा, 8 है तो 16 हो जाएगा, 7 है तो 14 हो जाएगा। यही ना होगा? इतना समझ में आ गया? आयत वर्ग तो सभी लोग जानते होंगे, आयत और वर्ग तो सभी लोग जानते होंगे लगभग। अरे एक ब्लैक बोर्ड में आयत है, जो ब्रेंच बैठे हो वो भी आयत है। माने जो आमने और सामने, अब जिस रूम में हम लोग वर्ग बैठे हैं, खड़े हैं, आमने और सामने, ये आमने हो गया, वो दीवार सामने हो गई, इसके सामने ये है। तो जितनी लंबाई इसकी है उतना ही लंबाई इसकी है, जितनी लंबाई इसकी है उतना ही लंबाई उसकी है, ठीक ना। इसकी लंबाई अधिक है, दोनों बराबर हैं, उसके बराबर ये है। इस नाते क्या हो गया? ये आयत हो गया। अब वर्ग तो लगभग मालूम होगा जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। एक बार तुम लोग को चेहरा बताता, कभी देखी नहीं नो बनाते हुए। हम लोग का चाक से अभ्यास है, इस पर आंखों में स्लिप पर जा रहा है। एक बार हम लोग खींचेंगे तो जो चाहेंगे वो बन जाएगा। इस पर हाथवा स्लिप पर जा रहा है। अभी बताया ना, जो अंडाकार हो, उबाला हुआ अंडा खाते हो ना? यस सर। अंडा उबाला हुआ हो उसको लोग काटते हैं 2 भाग ना, ऐसे ही अंडे को काटना है। मार के चलो उबाला हुआ अंडा है। हमने क्या किया? चाकू से 2 भाग कर दिया। चलो जल्दी जल्दी कुछ कोटा पूरा कर रहे हैं। कुछ अंतर बता रहा है। अंडा था ना, अब क्या बन रहा है? चेहरा बन रहा है। यहाँ से ये हो गई, यहाँ से ये हो गई। में बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसमें जुड़ाएंगे तो तुमको कुछ बता ही नहीं पाएंगे। दोनों आंख हो गई। नाक हो गई। क्या हो गया? ये लड़का चेहरा हो गया ना? क्या था ये? अंडा। अब क्या हो गया?
अभी हम लोग कहते हैं जन्म लेने के बाद अभी हम सियाने हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हम लोग बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं जी, बढ़ रहे हैं, सभी लोग एक दिन घट रहे हैं। अरे हमको अगर 60 साल जीना है तो आज एक दिन कम हो गया, तुमको 80 साल जीना है तो एक दिन कम हो गया। तो रोज एक दिन 2 दिन जैसे हम जाते हैं आगे उतना दिन हमारा कम होता है, और लोग कहते हैं हम बढ़ रहे हैं। नहीं बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग का सबका भी चेहरा अभी ठीक ठाक है, सब लोग युवा स्थिति में हैं। जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे दांत तो टूट जाएगा, सारे गाल बैठ जाएंगे। आज लोग बच्चे कहते हैं कि ए बुढ़ऊ चाहते हैं क्रिकेट खेलने, कोई बूढ़ा बोल देता है बहुत बोला बैठा रहे, ढेर बोल बहुत खटिया उलट देता कहा है। इसी स्थिति में अगर हम पहुंचेंगे तुम पहुंचोगे तो क्या होगा? हाँ? अरे तुम तो खटिया उलट रहे हो तो भूख मार देगा, क्योंकि शुद्ध मत सहित आएगा ना वो। हम तो खटिया उलट रहे हैं, जो तुम्हारा बच्चा होगा घूम को दूध थप्पड़ मारेगा बोलो तो फिर दोबारा ठीक नहीं है। तब सोच लो कि अगर हम अपने बाप को बाबा को अगर ये स्थिति में पहुंचा दे रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी कहाँ तक जाएगी? खुद याद कर लेना कि उसका सूद मूल साहित्य वो आएगी। एक बार ये तो अभी युवा का चेहरा बनाना है। जब हम लोग वृद्धावस्थिति में पहुंचेंगे तब कैसे होंगे? जब हम लोग इस स्थिति में पहुंचे तो बुढ़ऊ वाला खाएंगे ना, ऐसा सारी झुर्रियां पड़ जाएंगी, दांत टूट जाएंगे, मुंह अंदर चला जाएगा। अब वह बुढ़ऊ वाली जब खटिया उलटे वाली हाल आएगी तो यही होगा। आ गया समझ में? युवा चेहरा, वृद्धा चेहरा, समय नहीं है ना तुमको बहुत पता। अब देख लो, हाँ सर। एक वृत्त बनाइए, कोई भी साइज का बनाइए। हाँ नहीं बनाइए ना, देख लीजिए, बनाएंगे बात। एक वृत्त बन गया ना, मान लो 20 सेंटीमीटर का है। 20 सेंटीमीटर व्यास, जो 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में एक बना दिए, और इसमें हमको क्या बनाना है? कमल। कभी कभी पूछेगा आपको पेपर में कि 20 सेमी व्यास वाला एक वृत्त बनाइए, जिसमें नहीं 20 सेमी व्यास वाले वृत्त में एक मौलिक अलंकारिक आलेखन की रचना कीजिए, जो भारतीय पुष्प जैसे कमल के फूल पत्ती कलियों पर आधारित हो, जिसमें एक पशु या पक्षी का समावेश हो। आलेखन सुंदर एवं आकर्षक हो। 3 जल रंगों से पूर्ण कीजिए। आलेखन छत सजाने के लिए उपयुक्त हो। इसके लायक छत। तो क्या करेंगे हम? सारे बच्चे बच्चियां के लिंटर लगाएंगे? नहीं ना। ये भी पूछ सकता है कि आलेखन फर्श के लिए उपयुक्त हो।
फर्श जिस पर बैठे हो क्या करेंगे? प्लास्टर नहीं करेंगे? नो सर। कभी ये भी पूछ देगा कि मेज पोश सजाने के उपयुक्त हो, तब हम क्या करेंगे? कपड़ा खरीदेंगे? नहीं। कहने का मतलब ये है कि न ऊपर हो न नीचे हो, न बाएं हो न दाएं हो, कहाँ होना चाहिए? बीच में। जो तुम्हारा आलेखन बनेगा वो कहाँ होना चाहिए? पन्ने के बीचों बीच में, ताकि वो देखने पर सुंदर लगे। कहने का मतलब यही है, ठीक ना? अब नहीं भूलोगे। ये आलेखन है, हमको कमल बनाना है, ये हमारे इच्छा पर निर्भर है कि हम इसको क्या करेंगे। गुड़हल बनाना है, कनेर बनाना है, डाल की इच्छा छोड़ दो। डाल कैसे बनती है? जैसे मान लो जो हमको कमल बनाना है, हमने क्या किया, एक भरना है, हमको क्या करना है? इसको खाली नहीं छोड़ना, भरना है। लेकिन भरा कैसे? थोड़ा सा दिमाग लगा देना। जैसे मान लो यहाँ से हमने यहाँ कर दिया, यहाँ से हमने यहाँ कर दिया, पत्ती बन गई ना? कौन सी पत्ती बनी? कमल की अलंकारी। हो गया ना? अब हम क्या करेंगे? एक यहाँ देखो, एक फूल बना रहे हैं। हम यहीं से यहाँ मोड़ दिए, मोड़ दिया ना? कमल का फूल ऐसे होता है? नहीं होता ना? वो फूलता तो ऐसे फूलता है, लेकिन हम अपने मर्जी घुमा दिए। अब मान के चलो एक फूल यहाँ बना रहे हैं, यहाँ से हमने निकाला, यहाँ कर दिया ना? हमको भरना है। अब हम क्या करेंगे? अलंकारी में फूल से भी पत्तियां निकल जाती हैं, फूल से भी पत्तियां निकल जाती हैं, प्राकृतिक में नहीं निकलती। अब हम क्या करेंगे? यहीं से हम ऐसे कर देंगे। हो गया ना? यहाँ इसको डबल कर दीजिए, दोनों कली हो गई। हमको भरना है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 2 और 3 जगह भर गई ना? ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया। हम यहाँ से अलंकारी के कैसे कर देंगे? और यहाँ भी एक पत्ती बना देंगे ताकि ये भी जगह खाली न रहे। ये भी भर गया। हमको पत्ती क्या करना है? भर देना है।
कहीं जगह खाली दिखाई दे रहा है? अगर कहीं खाली दिखाई दे रहा है तो एक बार ऐसे कर दीजिए। हो गया ना? कहीं पशु पूछा है, कहीं पक्षी पूछा है। अगर मान लो पशु पूछा है चाहे पक्षी पूछा, मान तितली पूछ दिया, तो तुम क्या करो, इसी पर इसको हम नहीं बनाएंगे। ये वो भी बन गया। तुम्हारा 60 नंबर का तैयार है। अब तो 50 है ना, पहले 60 का आता था, तो 60 नंबर का हो जाता था। अब इसको छोड़ दीजिए। आइए स्मृति पर। घरेलू वस्तु, स्मृति मतलब क्या होता है? घरेलू वस्तु जो हमारे तुम्हारे सबके घर होती है। स्मृति का मतलब सोचना। क्या होता है? सोचना। कल सुने होंगे कि फला बाबा की स्मृति में मेला लगाया गया है, होता ना? फला की स्मृति में बाजार लगी है, फला की स्मृति में ये, माने किसी के नाम पे इनको यादगार, इनको याद करने के लिए कोई कार्यक्रम किया जाता है। मन सोचा जाता है कि हाँ फला बाबा थे, बहुत अच्छे थे, किसी ये इलाके के लिए बहुत काम किए थे, उन्हीं के नाम पर ये बाजार लगती है, उन्हीं के नाम पर मेला लगता है। उनको क्या करता है? याद किया जाता है, बाबा थे। कोई बहुत अच्छा आदमी के नाम पर कुछ काम होता है ना, तो उनके यादगार में किया जाता है। जैसे सोचिए, स्मृति का मतलब है सोचिए। अब को आ गया कि लोटा बना लीजिए, आप सोचिए लोटा बनेगा कैसे? लोटा तो है नहीं, बाल्टी है, गिलास है। बच्चियों को हमने दिन पूछ दिया कैसा बताओ, घड़ी कितने लोग पहनती हैं? सब पहनती हैं। टाइम कितने लोग जानती हैं? सब जानती हैं। हमें कहा घड़ी बना के दिखा दो। पता चला कि एक एक कमरा में एक एक बच्चे को सही होता, सब मार खाती थी। मारे नहीं, फिर मारने का काम हो गया था। देखिए, गिलास बनाना हो, बाल्टी बनाना हो तो एक नियम है, उस नियम पर बनाएंगे सब बन जाएगा। ऊपर वाला रेखा बड़ा हो गया, नीचे वाला रेखा छोटा हो गया, सीधे उस पर नम डाल दीजिए, हो गया ना? गिलास चौड़ी होती है ऊपर और नीचे पतली होती है। यहाँ जितना लंबाई उधर जाएगी उतना यहाँ आएगी, जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा। दोनों को सीधा मिला दीजिए, मिल गया ना? अब जो मिला है उसी को ऐसा राउंड कर दीजिए। क्या होगा ये? गिलास। अगर शीशे की गिलास है और उसमें कहा जाए पानी दिखा दीजिए, तो शीशे गिलास में पानी यहाँ तक हवा तक दिखाई दे देगी, लेकिन स्टील गिलास में पानी दिखाई देगा नहीं। इसी पर बाल्टी बनेगी। लम डाल दीजिए यहाँ और यहाँ, यहाँ से ऐसे कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए। हो गया ना? बाल्टी हो गए। तुम लोगों के पेपर में हो सकता है कोई फल आता ना, फल आएगा, घरेलू वस्तु आएगी। फल आएगा कैसे? मान लो बैगन, बच्चियां कौन सा बैगन चीज है सब्जी के लिए? बैगन जिसको लिए देहात में भाटा करते हैं।
क्या हो गया ये एक बार ऐसे हल्का हाथ से उठाएंगे, क्या होगा ये? लौकी। ठीक ना? देखो एक बार ऐसे गोला खींच लोगे, इसी पर अगर यहाँ बनाना है तो हम यहाँ छोड़ देंगे इसे। क्या हो गया ये? आम हो गया ना? एक गोला ऐसा बनाइए और यहाँ कर दीजिए इसे। ऐसे मिला देंगे, क्या हो गया ये? खरबूज हो गया। अगर इसी को ऐसे कर देना है और नीचे ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये? अमरूद। अनार का है, ऐसा एक वर्ग बनाइए, इसमें एक आधा खड़का डाल दीजिए। क्या डालना है? आधा करना है हल्का रेखा से, ये भी हल्का रेखा से बनेगा। अनार बनाना देखिए ऐसे नियम है, ये यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, क्या हो गया ये? अनार हो गया। और इसी गोले पर ये क्या हो गया ये? कद्दू। और सेव बनाना है, एक गोला खींचिए, इसे ऊपर और चौड़ा कर दीजिए, नीचे और पतला कर दीजिए। क्या हो गया ये? सेव हो गया। केला, केला है। और कुछ बताओ? छाता इस पर क्या है? अर्धवित हो गया ना? 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, ऊपर छोड़ दीजिए, नीचे चले जाइए। क्या हो गया ये? हो गया ना? बंद छाता आ सकता है, देखो ये है, हो गया ना? यहाँ से यहाँ, एक दो तीन, यहाँ चले जाओगे यहाँ, और यहाँ से ये बंद छाता हो गया। का कप प्लेट, क्या हो गया? हो गया ना? और कहाँ देख रहे हैं? 23 में ना? टेबल लैंप बेकाता है, टेबल लैंप होता है ऐसे।
वो बच्चों को केवल पढ़ने के लिए ही आता ही है, ठीक ना। यही बटन होती है, टेबल पर रख लीजिए, बटन दबाइए जलेगा और आँख पर प्रभाव नहीं डालता, सीधे किताब पर ही दिखाई देता है, ठीक ना। कवर का दिया है गोददानी, ये गोददानी, इसे दबाओगे तो गोद निकलेगा। ये कवर का हम देखे हैं, ऐसा है ना, सुराही। एक प्लास्टिक का मग आता है, स्टील का जग होता है। जो प्लास्टिक का मग होता है ये प्लास्टिक का मग है। ये स्टील का जग है। पपीता, पपीता दो तरह से बनाया जाता है। एक अंग्रेजी का आठ बना लीजिए, हो गया ना। नीचे ऐसा जोड़ दीजिए, हो गया, और इसको ऐसा मिला दीजिए। इसमें क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, हो गया ना। नहीं समझ में आ रहा तो एक सीधी रेखा से खींच लीजिए, यहाँ से ऐसे और यहाँ से। पपीता, और कुछ बताओ। पुस्तक, अगर बंद पुस्तक आती है, यही तुम्हारी बंद पुस्तक हो गई। ऐसा इसी में फिर लेना पन्ना हो जाएगा, इस पर जो चाहो लिख दो, ठीक ना। बंद पुस्तक हो गई। खुली पुस्तक पूछ रहा है, तो नीचे ऐसे होगा और किनारे दो चार पन्ना इधर भी दिखाई देगा, दो चार पन्ना इधर भी दिखाई देगा। यहाँ से छोड़ करके कुछ भी बोल देना, ठीक ना। और का सुराही, एक लंब डाल देना इसे, और वहीं से सीधे ऐसे आना, ऐसा कट जाना। यहाँ से सीधे आना, यहाँ से इसे कट जाना, हो गया ना। यहाँ ऐसे होगा,
ये हो गई सुराही। और बताओ गाजर, मत छाता गाजर बराबर है, हो गया ना। ये गाजर हो गया। पत्ती साइड मूली देख लो। पत्ती साइड गाजर नहीं आता, पत्ती साइड मूली आती है। ये मूली हो गई। और बताओ अगर भिंडी आती है ये भिंडी है। और बताओ कुछ है लालटेन देख लो। ये आवाज नहीं, ये लैंप है। लैंप देखे हो नहीं? और नहीं आ रहा है। ये लैंप है। अब इसका काम है नहीं है। पहले मिट्टी से जलाते थे, सबसे आसान था। अच्छा आज एकदम सर मछली बिकता ना, मछली से ज़्यादा मछली भी आता है। मछली आके भी आता है। आगे नहीं आता।
ये वही हमारी ला- कितना लियो? यस सर। हाँ? हाँ? बैठ। लोटा नहीं है। आकी आ सकती है।